सबके जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो अपने इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके परलोक धाम को जाता है। आपको बता दें, अभी हम पटना में लोजपा के कार्यालय में हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के जो पूर्व मुखिया थे रामविलास पासवान जी, आज उनकी श्रद्धांजलि सभा है और इसमें बड़ी संख्या में उनके जो समर्थक हैं उनका एक हुजूम है जो यहाँ पे आया है। अपने नेता के प्रति, अपने सबसे ऊंचे नेता के प्रति उनका सम्मान दिख रहा है यहाँ पे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की स्थिति के बारे में, जो यहाँ इतने हुजूम, इतने लोगों की उमड़ी है? देखिए, ये हुजूम तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि साहब थे ही ऐसे, उनको पूरा देश मानता है। चाहे विपक्ष के नेता हो, चाहे पक्ष के नेता हो, सब उनको बहुत आदर करते हैं। और हम लोग के लिए तो खैर समझिए मेरा गार्जियन चला गया। वो मतलब हम जब पहली बार पार्टी में आए थे तो उन्हीं के द्वारा आए थे, उन्हीं में आस्था था तो आए थे। आज वो नहीं है, लेकिन ठीक है, उनका अंश चिराग पासवान जी हैं और बहुत ही उनका गुण माननीय रामविलास पासवान जी का पूरा गुण उनमें है और उनमें विश्वास है। बिहार में हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे अपनी नीति। पासवान साहब जो थे एक बड़े वर्ग में और ख़ास तौर से जो दलित वर्ग है उसमें बहुत अच्छी पकड़ है उनकी। कोई ऐसा चीज़ आप शेयर करना चाहें जो आम जनमानस के बीच में नहीं हो रामविलास पासवान साहब के बारे में? देखिए, रामविलास पासवान जी तो हमेशा दलितों के लिए मरे जी। चाहे वो इस पार्टी में जब से हम हैं, कोई आए चाहे नहीं जाए, जब दलित कोई आता था, कोई अपना कंप्लेन लेके, कोई प्रॉब्लम लेके, तो पहला एंट्री उनका डायरेक्ट पासवान जी के पास होता था जी। पहले बैरिकेडिंग लगी होती थी पासवान जी के पास, लेकिन जब वो गरीब होता था, दलित होता था, मुसलमान माइनॉरिटीज़ में होता था, कोई कंप्लेन लेके आता था तो पहले उनको जगह मिलता था जी। ये खास बात थी उनकी। और वो इतना माने मधुरभाषी थे, अगर जिस रास्ते से गुजर रहे होते थे, कोई दलित अगर हाथ दे दिया तो वहीं और गाड़ी रोक देते थे। उनके घर में खाना खाते थे, पीते थे, बैठते थे और जो व्यवस्था हो सकता था उसके लिए करते थे। ये एक कला थी, जो व्यवस्था हो सकता था करते थे। आप कुछ कहना चाहेंगे रामविलास पासवान साहब को याद? माननीय रामविलास पासवान दलित सेना के संस्थापक थे। उन्होंने दलितों के उत्थान हेतु बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिससे कि दलितों का उत्थान हुआ, दलितों को सम्मान मिला और दलितों के साथ साथ सवर्ण के लिए भी हमेशा उन्होंने आवाज़ उठाई और वो जन जन के नेता थे। आप देखेंगे, ये बता रहे हैं कि जन जन के नेता थे, दलितों के लिए काम करते ही थे, स्वर्णों के लिए भी काम करने में पीछे नहीं रहते थे। जब वो दूरसंचार मंत्री थे केंद्र में, तो जो क्रांति आई थी दूरसंचार के क्षेत्र में, वो कहीं ना कहीं अप्रत्याशित वृद्धि जो थी वो कहीं ना कहीं इनका देन था, रामविलास पासवान साहब का देन था। आज उनके लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, बड़ी दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं। एक श्रद्धा, एक भाव है अपने नेता के प्रति, उसकी एक जाने का गम भी है। साथ साथ एक खुशी इस बात की है कि वो अपने समय से अपने परधाम को चले गए हैं। जहां भी हों खुश रहें, संतुष्ट रहें और अपने जनमानस के प्रति उनका जो आभार था, उनका जो प्रेम था वो दिखता रहे। क्या कहना चाहेंगे आप रामविलास पासवान साहब के बारे में? हम लोग के लिए तो अपनी क्षति है ये है, लेकिन वो समझिए कि देश का दूसरा अम्बेडकर थे जी। जो गरीब को, अति पिछड़ा को, दलितों का, शोषितों का, वंचितों का वो मसीहा थे। और ख़ास करके हम लोग का कार्यकर्ता को जो सम्मान जो दिए, हम नहीं समझते हैं कि वैसा नेता कभी फिर अब देश में वैसा नेता है। क्या चिराग पासवान जी अपने पिता के पद चिन्हों पे चल पाएंगे? बिल्कुल, उनमें तो उन्हीं का अंश दिखता है, ठीक है। और हम लोग उनको मजबूती से आगे लेके, जो रामविलास जी का जो सपना था, जो अगर थोड़ा सा भी छोटा हो, हम लोग सब कोई मिल के उसको एक दिन जरूर पूरा करेंगे और एक नया बिहार सबको देखने को चिराग पासवान के रूप में मिलेगा और नया बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। चिराग पासवान के नेतृत्व चिराग पासवान के नेतृत्व में एक नया बिहार देखने को मिलेगा जो काफ़ी आगे बढ़ेगा। चिराग पासवान ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नाम से, और वो कहते हैं कि उनका विजन है कि कैसे बिहार जो है वो देश के परिपाटी पे, पूरे विश्व के परिपाटी पे सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करे। इसके लिए वो प्रयासरत हैं। हम भी देखेंगे कहाँ तक उनको ये सफलता मिल पाती है। अपने पिता के पद चिन्हों पर कितना वो चल पाते हैं, उसमें उनको कितनी सफलता मिलती है। समाज के हर वर्ग को साथ में लेकर चलने की जो कला रामविलास पासवान साहब में थी, उसका कितना प्रतिशत चिराग पासवान में देखने को मिल सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। कुछ कहना चाहते हैं? जी जी।
देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं रामविलास पासवान साहब के जो प्रशंसक हैं, जो उनके फॉलोअर हैं, वो पंजाब से चल के आए हुए हैं। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पटना की धरती पे। क्या कहना चाहेंगे? रामविलास पासवान साहब अब हमारे बीच में नहीं है। रामविलास पासवान जी ਦਾ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ बहुत बड़ा घाटा पिया है, तो आज मैं महसूस कर रहा हूँ, हम लोग बचपन से 30 सालों से, ये अमर सिंह मैमी जी हमारे पार्टी के सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं, ये लोग सब लोग हम पूरी टीम 30 साल से ज़्यादा समय से रामविलास पासवान जी के साथ हम लोगों ने बताई। लेकिन रामविलास पासवान जी में एक खासियत जो थी, हर वर्कर को मान देना, हर वर्कर को बाई नेम नाम से उनको पुकारना, और पार्लियामेंट में चाहे माइनॉरिटी की बात हो, गरीब वर्ग की बात हो, SC ST OBC की बात हो, अभी 2 अप्रैल का मामला देख लें, उसमें भी हर तरह की बात गरीब की पार्लियामेंट में और केंद्र की सरकार के सामने, प्रधानमंत्री के सामने पूरे जोर शोर से उन्होंने उठाना। लेकिन आज हम महसूस कर रहे हैं कि एक बार देश का दलित, देश की माइनॉरिटी के लोग, गरीब वर्ग के लोग पार्लियामेंट से और केंद्र सरकार से अनाथ हो चुके हैं। लेकिन आज हम उनको श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए पंजाब से चल करके हम लोग आए हैं, पूरे देश से लोग आए हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं कि रामविलास पासवान जी का जो अधूरा कार्य था, उन्होंने कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जिस घर में सदियों से अंधेरा है। इस कार्य को हम लोग जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता जो वर्कर लोग हैं, हम लोग, मैं पंजाब प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, ऐसे सभी प्रदेशों के अध्यक्ष वो पूरा करेंगे। लेकिन चिराग पासवान जी पर परमात्मा जो है हाथ रखे और चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान जी के अधूरे कार्य को पूरा करने का काम करें। आज बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ा जो नाम पूरा होने वाला घाटा देश को और पार्टी को और दलित समाज के गरीब लोगों को पड़ा है, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। सर आपको लगता है क्या कि पासवान साहब के पद चिन्हों पर चिराग पासवान चल पाएंगे? हाँ बिल्कुल, वो तो ऐसा तो होता ही है। ये तो खून का असर भी होता है, क्योंकि जिसकी रगों में खून दौड़ रहा रामविलास पासवान का, मुझे आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी के अधूरे कार्य को पूरा करेंगे। और उनकी पार्टी जो रामविलास पासवान जी ने बनाई है, उसको आगे ले जाने के लिए चिराग पासवान जी और प्रिंस पासवान, पशुपति पारस जी, ये पूरा परिवार कार्य करेगा। और हम सब लोग लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे और चिराग पासवान जी अवश्य रामविलास पासवान जी के सपने को पूरा करने का काम करेंगे। आपने देखा कैसे लोग हैं जो यहाँ से 1200-1500 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं पटना की धरती पे। देखिए कि जो प्रेम था लोगों का अपने नेता के प्रति, वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। एक हुजूम है प्रशंसकों का उनके नेता का, उनके अपने प्रशंसकों के बीच में, जिसको वो आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। मैं कैमरामैन अभिनव के साथ सोनू बर्णवाल, पटना। धन्यवाद।